नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ एक उम्मीदों की पुस्तक, अभय प्रताप सिंह द्वारा लिखी गई कहानी हर विद्यार्थी की। तो देखते हैं क्या-क्या है इस किताब में। यूं तो ये किताब कुछ एक हफ्ते पहले प्रकाशित हो गई थी, पर ये मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले मैं किसी भी चीज से पूरी तरह सहमत हो जाऊं, फिर किसी सामने वाले व्यक्ति को ये सलाह दूं। अगर हम इस किताब की बात करें, तो इस किताब की पृष्ठभूमि एक विद्यार्थी जीवन पर आधारित है। विद्यार्थी का आशय, आप या तो अपनी एकेडमिक में हो या फिर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हो, पर आपके पास मार्गदर्शन ना हो। ये स- ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पर बिना मार्गदर्शन के कर नहीं पा रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी को विद्यार्थियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उन संघर्षों का निदान क्या है, इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। इस किताब की मुख्य विशेषता ये है कि इसे एक विद्यार्थी के मापदंड से लिखा गया है। एक विद्यार्थी किस तरह सोचता है, किस तरह की समस्याएं उसके जीवन में डेली आती हैं, कैसे उन सब के चंगुल में वो बस फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है और बिना मार्गदर्शन के वो बस उसी चक्करों में जूझता रहता है। अगर इस किताब की विषय सूची की बात करें, तो 85 पृष्ठों में लिखी गई ये किताब कुल 30 अध्यायों में सिमटी है, जिसमें विद्यार्थियों का जीवन, उनका मार्गदर्शन, उनकी स्वप्रेरणा, उनकी जिम्मेदारी, उनके सोचने की ताकत, उनके गुण अवगुण, गलत और सही, कमजोरी और ताकत, रणनीति, माहौल, रुकावटें, मदद, आत्मविश्वास, सामग्री, संघर्ष, समय की पहचान, लगाव, यात्रा, सीखने पर भरोसा, आत्मसम्मान, व्याकुलता, सक्रियता, अनुशासन, निरंतरता और दृढ़ता, सकारात्मक रवैया, लक्ष्य, उनकी योग्यता, उनकी ज्ञान की भूख और वो चार लोग, इन सब के माध्यम से हर एक को बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया गया है। इस पुस्तक में लिखे गए समर्पण से मैं हृदय के रूप से जुड़ा हूँ। वो है कि माँ तुम कैसे जी लेती हो, सारे दुख दर्द पी लेती हो, हम सब तुमको रोज रुलाते, फिर क्यों तुम हमें माफ करती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो, जब हम हर पल खुश रहते हैं तो फिर तुम क्यों रोती रहती हो। हमको सूखा बिस्तर देकर तुम गीले में क्यों सोती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। रोज रुलाया, रोज सताया, प्रेम शब्द को हमने भुलाया, भरपेट भोजन हमको खिलाती, पर माँ तुम भूखी क्यों सोती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। हम सबको तुमने समझाया, प्यार किया, पर तुमने ना जताया। माँ होने का फर्ज निभाया, इतना सब कुछ कर लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो, सारे दुख दर्द पी लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। और इसके अंत में लिखा गया चार शब्द, चार लोग और एक शब्द उनके लिए, व्यक्तिगत विशेष, पर्सनली मैं उनसे बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अगर इस किताब की अच्छाइयों की बात करें, बेहतरीन पेपर बैक और बेहतरीन डिजाइन के साथ एक जबरदस्त सोच के साथ लिखी गई ये किताब है। इसमें शब्दों का, भाषा शैली का एकदम साधारण यूज किया गया है। मतलब बड़े बड़े शब्दों की का खुमार में नहीं मिलेगा। इनकी इसकी भाषा इतनी प्यारी है कि ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ में बैठा कोई आदमी मुझे बहुत प्यार से समझा रहा है। थोड़े थोड़े शब्द जैसे दुलार देते हैं हमें। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे लिए ही है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि ये पुस्तक कहानी हर विद्यार्थी की आपको क्यों लेनी चाहिए। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आए, कारण ये कि चाहे जितना भी आप मोटिवेट हों, आपको एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और ऐसा मार्गदर्शन आपको रोज रोज नहीं मिलेगा। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कोई किसी भी अच्छे राइटर को, कि आप अपने आइडियल को सुन लें, तो उसका जो एक परिणाम रहेगा वो एक निश्चित समय के लिए रहता है। अगर आप किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं तो लगता है कि वो बस दिल में समा गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इस किताब में लिखी गई हैं, क्योंकि सोच एक विद्यार्थी की है। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं
तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की लिंक दे दूंगा, जहां से आप बहुत आसानी से इसे खरीद सकते हैं। और अगर आप रायबरेली से हैं तो डिग्री कॉलेज चौराहे पे रोहित बुक डिपो पे आप जाके इस किताब को बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। ये था मेरा नज़रिया इस किताब के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप ये किताब जल्द से जल्द लेकर एक एक चीज पढ़कर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। आपकी समस्याएं, आपके सारे सुझाव सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष शुक्ला। जय हिंद।